हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए ये नानेनी का रूल क्या है, इसका इंग्लिश स्पोकन में क्या इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, जब भी आप बोलते हैं जैसे वॉक यानी टहलना, कुक यानी खाना बनाना, स्पीक यानी बोलना और रन यानी दौड़ना, तो ऐसा बोलना सही नहीं होता। तो फिर सही क्या होता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप अकेली वर्ब को बोलते हैं तो वह अपने आप में एक कमांड या ऑर्डर का काम करती है और आप किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कह रहे हो। जैसे जब आप बोलते हैं स्पीक, तो स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता बल्कि बोलो होता है। और इसी प्रकार अन्य वर्ब के साथ भी ऐसा ही है। खेलना प्ले नहीं होता। तो सही तरीका क्या है, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और समझें। फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से नानेनी का सेंस या मीनिंग निकालना है या इस अर्थ के लिए प्रयोग करना है, तो उस वर्ब के पहले टू लगा दे, जिससे वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में बन जाएगी, जिसे ग्रामर की भाषा में टू इन्फिनेटिव कहते हैं। साथ ही ऐसा करने से ये ना ने नी का अर्थ देती है। जैसे स्पीक बोलो और टू लगाने पर टू स्पीक का मतलब होता है बोलना, प्ले यानी खेलो और टू प्ले का मतलब है खेलना, गो जाओ और टू गो का मतलब होता है जाना। फ्रेंड्स, साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि यही नानेनी का अर्थ एक और तरीके से भी निकालते हैं, और वह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके, जिसे हम ग्रामर की भाषा में जेरंड कहते हैं। इस प्रकार से वर्ब के दोनों ही फॉर्म्स का यूज एज ए नाउन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं जो नानेनी का मीनिंग देते हैं। तो चलिए इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करते हैं उसे समझें। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए, टू इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू लगाकर एंड जीरंड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करके भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जो नानेनी का मीनिंग देता है। इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन वर्ड होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा या फिर टू इन्फिनेटिव से बनेगा या फिर जेरेंड से बनेगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल्स की मदद से हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब आप ये कहते हो जैसे तैरना मेरी हॉबी है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू स्विम इज माई हॉबी। टू स्विम इज माई हॉबी। इसी बात को हम जेरेंड का प्रयोग करके हम बोलेंगे स्विमिंग इज माई हॉबी। स्विमिंग इज माई हॉबी। पढ़ाना आसान नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे टू टीच इज नॉट ईजी। टू टीच इज नॉट ईजी। और इसे हम जेरेंड से बोलेंगे टीचिंग इज नॉट ईजी। टीचिंग इज नॉट ईजी। इस प्रश्न को हल करना कठिन है, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हार्ड, या फिर हम बोलेंगे सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज हार्ड। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इसे हम बोलेंगे टू टेल अ लाई इज नॉट अ गुड थिंग, या फिर हम बोलेंगे टेलिंग अ लाई इज नॉट अ गुड थिंग। इनका यूज हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी करते हैं। जैसे मैंने उसे रुकने के लिए कहा, तो हम बोलेंगे आई टोल्ड हिम टू स्टे। आई टोल्ड हिम टू स्टे। मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम लर्निंग टू राइड द बाइसाइकिल, या फिर हम बोलूँगा आई एम लर्निंग राइडिंग द बाइसाइकिल। आई एम लर्निंग राइडिंग द बाइसाइकिल। मैं डांस करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू डांस। आई वॉन्ट टू डांस। या फिर मैं बोलूँगा आई वॉन्ट डांसिंग। आई वॉन्ट डांसिंग। मुझे बोलना पसंद है, तो मैं बोलूँगा आई लाइक टू स्पीक। आई लाइक टू स्पीक। या फिर आई लाइक स्पीकिंग। उसे झूठ बोलना पसंद नहीं है, तो हम बोलेंगे शी डजंट लाइक टू टेल अ लाई। शी डजंट लाइक टू टेल अ लाई। या फिर हम बोलेंगे शी डजंट लाइक टेलिंग अ लाई। शी डजंट लाइक टेलिंग अ लाई। अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सत्य बोलना मेरी आदत है, सत्य बोलना मुझे पसंद नहीं है, तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है,
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।